आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश को राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के आयोजन का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कबड्डी प्राचीन खेल होने के साथ ही एक विशिष्ट खेल है। इस खेल में सफलता के लिए खिलाड़ी में स्फूर्ति, गति और ताकत के साथ ही टीम भावना भी जरूरी होती है। सीएम ने कहा, आज पीएम मोदी नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। आज भारत खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। सीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, एक समय भारत में खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता था, भाई भतीजावाद हावी था, लेकिन आज प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति के साथ नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। आज उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। 28 जनवरी से राज्य में राष्ट्रीय खेल शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए राज्य में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है। श्री तेजस्वी गहलोत जी, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एसोसिएशन केतन जोशी जी, श्री महेश जोशी जी, अध्यक्ष उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन, अरे भाई तुलसी चौहान जी, भाई जी आप सभी यहाँ पर उपस्थित, हमारे सभी आए हुए विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी कबड्डी एसोसिएशन के सभी अध्यक्ष पदाधिकारी, आए हुए सभी अतिथिगण, हमारे सभी खेल संघों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, सभी प्रशिक्षक और पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का आज इस नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में मैं खिलाड़ियों के बीच में कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, जब भी आप सबके द्वारा मुझे सूचना दे दी जाती है, मेरा प्रयास होता है कि मैं अवश्य के बीच में, नौजवानों के बीच में, उनके बीच में आकर अवश्य प्रतिभाग करूं। आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर ऊर्जा और उत्साह देखकर साफ पता चल रहा है कि आप सभी इस होने वाली प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार है ना? क्या बात है, इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? तैयार है ना? तो जोर से बोलिए, तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा। भाइयों बहनों, कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ साथ एक बहुत ही विशिष्ट खेल भी है। और इस खेल में सफलता के लिए जहां एक और खिलाड़ी की फुर्ती, उसकी ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों में धैर्य, पेशेंस और टीम स्पिरिट भी बहुत जरूरी होती है।
इसमें सिर्फ शारीरिक दमखम से ही काम नहीं चलता, बल्कि मानसिक रूप से मजबूती की भी बहुत जरूरत पड़ती है। और मैं सच बताऊं तो अभी मैं आप सबको देख रहा हूं, मुझे लगता है कि इसमें से अधिकतर जो हमारे खिलाड़ी आए हैं वो अभी स्कूलों में पढ़ते होंगे। मैं भी अपने स्कूल के दिनों में कबड्डी खेला करता था, और इस बार तो नहीं लेकिन पिछली बार हमारे पवन पंत जी वहां से हंस रहे हैं क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं, हमारे सहपाठी हैं। तो ये कबड्डी खेलने का ये फायदा मुझे हुआ कि राजनीति की जो कबड्डी है, इस कबड्डी में भी मुझे कभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर हो रहा है। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारत आज दुनिया के सामने एक अग्रणी देश के रूप में आज पूरी दुनिया को अपना एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में आज भारत खेलों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सबको याद होगा, एक समय था कि खेलों के क्षेत्र में जब खिलाड़ियों का चयन होता था तो अनेक प्रकार से भाई भतीजावाद किया जाता था, अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता था, पारदर्शिता के साथ चयन नहीं होता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र में पारदर्शिता आई और जो होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन सभी खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आज देश के दुनिया के अंदर कोई खेल की प्रतियोगिता होती है, भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले खेलने वाले खिलाड़ी जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनका तब भी प्रोत्साहन करते हैं, उनसे मिलते हैं, वो पदक जीतते हैं तब भी उनका प्रोत्साहन करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। और जब वो पदक जीतने से वंचित रह जाते हैं तब भी उनका प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं। भाइयों बहनों, खेलों को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जहां एक और फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया योजना जैसी योजनाएं शुरू करी, वहीं दूसरी ओर देश में एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की भी नींव रखी है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को, खेल संस्कृति को विकसित करने के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कर रही है। प्रदेश में जहां एक और हमने यहां नई खेल नीति लागू कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई है, वहीं प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान बच्चों को तैयारी करने के लिए खेल छात्रवृत्ति देने, खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण पुनः लागू करने एवं खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना करने जैसे अनेक निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। और शीघ्र ही हम खिलाड़ियों की सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। पहला खेल जिससे हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे प्रयासों का परिणाम है आज उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ, जैसा अभी डीके सिंह जी कह रहे थे, खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि
इसी माह 28 जनवरी से हमारे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के लिए हमारी सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की है। राज्य में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ साथ जो पहले से बने हुए स्टेडियम या अन्य खेलों के स्थान, उन सभी का पुनर्निर्माण के काम भी किए हैं। वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही शूटिंग रेंज को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के थीम पर आयोजित करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आनंद लेंगे। विभिन्न राज्यों से जो यहाँ पर आज हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं, स्टाफ आए हुए हैं, सपोर्ट स्टाफ से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जब यहाँ आए हैं तो आजकल हम लोगों ने शीतकालीन यात्रा राज्य के अंदर पहली बार प्रारंभ की है। आप देखते होंगे गर्मियों के समय में पूरे देश भर के अंदर मैं देख रहा हूं, यहाँ पंजाब से, पांडिचेरी से, राजस्थान से, उड़ीसा से, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और अनेक पूरे देश भर के लोग आए। तो वो केवल उस समय में आते हैं जब स्कूल बंद हो जाते हैं और गर्मी का सीजन होता है। गर्मी के सीजन में ये बात सब जानते हैं कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। यहाँ की शुद्ध हवा, यहाँ का शुद्ध पानी, यहाँ का टेम्परेचर कम से कम रहता है। जहाँ देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे स्थानों पर 48 डिग्री 50 डिग्री तापमान होता है, उस समय भी हमारे यहाँ ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए लोग आते हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ अनेक देव स्थान हैं, उन देव स्थानों का भी दर्शन करने के लिए लोग पधारते हैं। और 6 माह के बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं तो लोगों का आना बंद हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप कहना चाहता हूँ, देवभूमि अभी हरिद्वार में है, आपको धूप दिखाई दे रही है। देहरादून आएंगे तो इससे ज्यादा दिखाई देगी। यहीं ऋषिकेश पहुंच जाएंगे तो और अच्छी दिखाई देगी। थोड़ा और आगे टेहरी चले जाएंगे, जहां भी इन्होंने डीके सिंह जी ने इस वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिता वहां पर की थी, बड़ा कार्यक्रम किया था। पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे पर्वतीय स्थान हैं, उन सभी जगह पर आपको एक अच्छी धूप, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन धूप नहीं आती है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां शानदार लगती हैं। एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग, एक नया उत्साह और अध्यात्म की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। हमने पूरे देश भर के लोगों से आह्वान किया है कि वो उत्तराखंड आए और जब देश के अन्य स्थानों पर धूप नहीं आ रही है तो यहाँ पर धूप का आनंद लेने आए हैं, अच्छी हवा का आनंद लेने आए हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग आए हुए हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश का भ्रमण करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में जहां भी जा सकते हैं, जहां भी आपकी जितनी सुविधा हो अवश्य जाएं। यहाँ पर निर्मल माँ गंगा के सानिध्य में आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके जीवन का मार्ग माँ गंगा प्रशस्त करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।